बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने अपना जो बदनीयती या मकरू इरादा है वो आश्कार कर दिया है कि वो इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाना चाहते हैं और दिल की बात आखिर ज़बान पर आ गई है। इसके अलावा बात होगी कि मरियम नवाज़ की जो पेंटिंग है उसमें भी उनको रसवाई हुई है। वो रसवाई कैसे हुई है और पेंटिंग का क्या चक्कर है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि हुआ क्या है, असल माजरा क्या है। और जो फिर से इनका रिवर्स गेयर लग गया है और इदारों पर एक बार फिर से उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन जिस पर कल को भी उंगली उठाते थे उस पर उंगली उठाना बंद कर दी, क्योंकि अब बात उनकी फेवर में जा रही है। तो इस वाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने एक इंटरव्यू में अपना इस अज़म का इजहार किया है कि वो इमरान खान को हर सूरत मनफी करना चाहते हैं। और मनफी किसी भी तरह के हो सकते हैं कि इनको रास्ते से हटाया जाए, उनकी जान ले ली जाए, या फिर उनको किसी तरीके से नहल करवाया जाए। वो तो एक अज़म है ही है, लेकिन जो अब खान साहब का खदशा है वो और भी ज़्यादा दुरुस्त साबित हो गया है राना सनाउल्लाह के इस स्टेटमेंट के बाद कि उनको रास्ते से हटाया जा सकता है। तो इसमें तो कोई दो राय पहले भी नहीं थी कि इमरान खान इस कदर पॉपुलर हैं और इनको एक आग नहीं पाता। और राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के बाद ये बात भी क्लियर हो गई है कि ये इलेक्शन किसी भी सूरत नहीं करवाएंगे और एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये सब कुछ रचाया है, ये खेल रचाया है और इलेक्शन कमीशन को आगे किया है इन्होंने। और फिर वो भी एक भागीदार बन गया और उसने कहा जी कि ये मसले हैं और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है और अब भी समाज चल रही है, और जब अगर इसकी कोई अपडेट आएगी तो फिर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से इन लोगों ने अपने इस अज़म का इजहार कर दिया है कि अब देखें, इसके बावजूद इमरान खान स्टे कर रहे हैं, इमरान खान घबरा नहीं रहे, इमरान खान मुल्क छोड़कर भाग नहीं रहे। अब तक ये नवाज शरीफ होता तो कब क्या मुल्क छोड़कर भाग चुका होता। लेकिन इमरान खान अपने लोगों में मौजूद हैं, तमाम तर खतरात के बावजूद अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, अदालतें भी जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट की जा रही हैं। और ये राना सनाउल्लाह के होते हुए देखेंगे कैसे पकड़ तकड़ हो रही है। अजहर मशवानी गायब हो गए, हसान न्याजी पे मुकदमे हो रहे हैं कोयटा से पंजाब पुलिस के हवाले, फिर यानी मतलब और भी लोग जो हैं वो इज्जत में आ रहे हैं और मज़ीद आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान घबरा नहीं रहे। अब बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया है तो इस पर मुकदमा नहीं बन रहा, लेकिन अगर किसी और ने ये बात की होती तो अब तक 36 मुकदमे बन गए होते कि जो डरा रहा है, ये हरासा कर रहा है बंदा, तो इसको तो उठा लो, अगवा कर लो। तो ये होते ही हमारा अलमिया है इस मुल्क का। लेकिन चूँकि राना सनाउल्लाह एक बदकिस्मती से एक ऐसी वजारत पर फायज है जिस पर कोई पूछगछ नहीं हो सकती, तो बहरहाल अभी क्यों कहा इन्होंने, किस तरह कहा, और देखें इतने धड़ल्ले के साथ ये बात कर रहे हैं तो ये ऐसे तो नहीं बात हो रही, कोई तो इनके पीछे है ऐसी ताकत जो इनसे सब खिलवा रही है। वो क्या हो सकती है, कौन हो सकती है, तो वो आप सबको पता है। तो बात ये है कि जो राना सनाउल्लाह जो स्टेटमेंट दे रहा है उससे ये वाज़ेह हो रहा है। मरीम नवाज़ ने कई दफ़े कहा है कि इसको रास्ते से हटाओ, इसको रास्ते से हटाओ, इसको रास्ते से हटाओ। तो रास्ते से हटाना क्या होता है? रास्ते से हटाना ये होता है कि भाई ख़त्म कर दो, फिनिश कर दो, क्योंकि मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है इनकी, इमरान खान की, कि ये कोई भी टेक नहीं पाएगा। इलेक्शन हो गए तो इन्होंने मलिया मेट हो जाना है, इनका सफाया हो जाना है, ये इनको नज़र आ रहा है। इसीलिए तो ये इलेक्शन सारा अल्तवाड़ में डाला जा रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेती है, कोई आइन के मुताबिक काम लेती है, तो फिर उसको टारगेट किया जाता है। और टारगेट कौन करता है? ये मुसूफ़ा मरीम नवाज़, जो कहती है कि जो इमरान खान जो है वो अदलिया की एस्टेब्लिशमेंट का सहारा ले रहा है और अब जजेस को टारगेट करना शुरू हो गई है। आज जो गालिबन उन्होंने कोई कसूर में खिताब करना है, नहीं करना, कोई उनकी एक्टिविटी है, तो उसमें उन्होंने एक बाकायदा कंपेन चलानी है बकौल उनके कि इमरान खान के जो हैंडल्स कौन है उनको बेनकाब करना है। वो एक बयानिया घिसा पिटा बयानिया बनाना है उन्होंने कि भाई वो वोट को इज्जत होगा बयानिया, तो उन्होंने खुद ही अपने हाथों से दफन कर दिया जब उन्होंने बाजवा साहब की तारीफ करना शुरू कर दी। और अब बाजवा को कोट कर करके वो कहती हैं कि देखें, ये बाजवा साहब कह रहे थे कि किसी से गठजोड़ हुआ, और वो शायद मितला का जो रिसेंटली को इंटरव्यू हुआ और बाद में डिनाई हुआ, बाजवा साहब ने उसको डिनाई कर दिया। तो बहरहाल वो उसका सहारा लेकर कहती हैं कि देखें देखें, ये मैं नहीं कहती थी, ये कठपुतली है, तो ये है वो है, इसके सहूलतकार हैं, सहूलतकार के गिर्द सियासत घूमती है, तो ये है वो है फलां है। तो आपको मैं बताऊं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ये उल्टा अपनी जो की बात है ना उसी में मरते हैं, फंसते हैं हमेशा। आप देखिए कि जो राबी पीरज़दा हैं, जो ये फनकारा थी और बाद में वो कह लें कि दीनदार खतून बन गई हैं और वो अब इस्लाम की खिदमत कर रही हैं। तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है, वो पेंटिंग बनाती हैं और पेंटिंग बना के वो बेचती हैं, फ़रोख्त करती हैं, और उस पैसों से जो है वो गरीबों की मदद करती हैं। और वो कहती हैं कि मैंने इमरान खान की जितनी बार भी पेंटिंग बनाई है तो वो हाथों हाथ बिकती है, ऐसे बिकती है
मरीम नवाज़ की एक पेंटिंग बनाई है लेकिन वो बिक नहीं रही, तो अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद ले। अब बज़ाहिर तो उन्होंने वैसे ही एक तशहीर की है कि जी ये बिक जाए ताकि मैं जो इससे जो आमदन हासिल होगी वो गरीबों पर लगाऊँ मैं, तो लेकिन वो अल्टीमेटली बेचती गई है मरीम नवाज़ की कि इतनी औकात नहीं है कि इनकी एक पिक्चर बिक जाए। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी औकात है। और क्यों औकात है कि मुनाफ़क़त इनमें कूट कूट कर भरी हुई है, और ये कई कल को कुछ बात और करते हैं, फिर अगले दिन कोई और बात करते हैं। तो अब यही लोग जो हैं ये टारगेट कर रहे हैं अदलिया को। अगर यही अदलिया कल को फैसले दे देती, वो जब यही अदलिया थी जिसने स्पीकर की रूलिंग को गैर नहीं करार दिया, तो तब अदलिया बहुत अच्छी थी और अब अदलिया बुरी हो गई है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये अपना आप दिखा रहे हैं, तो अवाम में एक्सपोज हो रहे हैं और बुरे तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं। और खान साहब का यही तो एक खासा रहा है कि वो किस तरह से अपने मुखालफिन को एक्सपोज करते हैं, तो वो सबके सामने आ गया है, वो सबके सामने खुलकर सारी बातें आ गई हैं। तो अब जो खान साहब हैं वो अपनी जो कह लें कि मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अवाम उनके साथ चल रही है, लेकिन इस तरह की खातून जिनकी एक पेंटिंग भी बिकती नहीं है, और फिर इनकी एक और हम नाम जो हैं वो किस तरह से बात करते हैं कि जी 10 पॉइंट दिए इमरान खान ने तो वो तो तमाचा है, तो ये है वो है। एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी उस दौर में कोरोना के बावजूद वो सबके सामने रिकॉर्ड पे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर किस कदर बढ़े वो भी सबके सामने है। जो बैरूनी मुल्क लोग पैसे देते रहे, रेमिटेंसेस जो थे वो तो रिकॉर्ड तोड़ है ना, जो अगस्त में हुए ग़ालिबन वो रिकॉर्ड तोड़ थे। और इसके बावजूद इन लोगों को यही तो खटकता था कि इमरान खान अगर और देर रहा तो मुल्क जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसके इनको हज़म नहीं हुई ये बात, और उन्होंने रजीम चेंज करके इमरान खान की हुकूमत को गोल कर दिया। लेकिन इनको ये समझ नहीं है कि गोल करने के चक्कर में खुद अब गोल 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 घूम रहे हैं और घूमते चले जा रहे हैं, और उनको पता नहीं लग रहा, सुझाई नहीं दे रहा कि करना क्या है, हो क्या रहा है हमारे साथ। अभी तो हम तो एक चपेट किसी को मारते हैं, 10 चपेटें हमें पड़ती हैं। तो ज़िल्लत इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, और अब ज़िल्लत से निकलना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा है। अब जो इमरान खान हैं वो ये कहते हैं कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं इनसे गैर-ज़रूरी बदला नहीं लूँगा। उन्होंने एजेंडा दे दिया कि उन्होंने आगे करना क्या है, इकॉनमी को कैसे स्टेबल करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट 2013-18 के इलेक्शन में भी दिए थे, और 18 में इनको गवर्नमेंट मिली थी और उसमें कुछ हद तक वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब भी हुए थे। तभी तो 6 GDP आपकी ग्रोथ रेट थी उस टाइम। इसको ये मानते नहीं हैं और खुद कहते हैं कि हम तो पता नहीं कितनी GDP पर ले गए हैं। उनका बस चले ये डिक्लेयर कर दें कि हम तो 50 GDP से भी ऊपर ले गए हैं, वो कि हम कर्ज़ों के दलदल में फंसे हुए हैं, मरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, डील नहीं हो रही, डार का मजाक बन रहा है बकरा के। जब भी ये मीडिया के सामने आता है तो अगला पूछता है भाई डील कब होनी है, तो छेड़ बन गई है। इनका मजाक है, इनकी ज़िल्लत है, इनकी किस्मत में लिखी जा चुकी है। इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।